10,000 पार कर गया है, लेकिन जो एक्टिव केसेज है वो बहुत कम है और रिकवरी दर है वो तकरीबन 73% पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य महकमा लगातार अच्छा काम कर रहा है और अब जो पर डे टेस्टिंग का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मंत्री जी, आपने कहा था कि हम पर डे टेस्टिंग का आंकड़ा मई के आखिर में या जून में 25,000 लिया थे, आज कितनी हो रही है और रिकवरी का डेटा आज क्या है? देखिए, कुल राजस्थान में 10,128 पॉजिटिव केसेस अब तक आए हैं और उसमें जो ठीक हो गए हैं मरीज वो 7,384 है, यानी कि 73% लोग ठीक हुए हैं। हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो 2,525 हैं अभी। उनमें से भी जो माइग्रेंट आए 11 लाख की संख्या में जो प्रवासी आए, उनकी वजह से 1,000 केसेस तो ये हैं। अगर इनको निकाल दो आप तो हमारा एक्टिव केस तो 1,500 के करीब ही रह जाता है कुल मिला के। तो राजस्थान ने जिस रंग की टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की, 2 मार्च को तो आप जानते हैं हम टेस्ट एक भी करने की हमारी स्थिति नहीं थी और आज हम 20,350 टेस्ट पर डे कर सकते हैं। और जो संकल्प है हमारा 3-4 दिन में 25,000 पार कर जाएगा पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी। और आने वाले समय में हर जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की जाएगी जैसा मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। उनमें से 10 जिले पहले लिए हमने, 15 जिलों में अभी हमने टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की है और 21 सेंटर पर टेस्टिंग हो रही है राजस्थान में। आने वाले टाइम में 18 जिले और कवर करके पूरे राजस्थान को कवर कर दिया जाएगा। तो सही मायने में माइक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट हुआ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड से लड़ने का, चाहे वो क्वारंटीन फैसिलिटी का हो, चाहे वो दूसरी बीमारियों के मैनेजमेंट का हो, 550 ओपीडी वैन चलाई आपका लॉकडाउन में, कर्फ्यू में। उन ओपीडी वैन्स ने जा के लाखों लोगों को दूसरी बीमारियों की चिकित्सा सुविधा उनके घर तक पहुंचाई। इसके अलावा हमने टेलीमेडिसिन शुरू किया 8 से 2 बजे तक और उनको जुड़ा ई मित्र से, तो गांव में बैठे हुए व्यक्ति भी कंसल्टेशन ले सकते थे। ये काम भी हमने किया। जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे हैं, चाहे टीकाकरण का कार्यक्रम है, चाहे मातृ और शिशु का कार्यक्रम है, चाहे टीबी उन्मूलन का प्रोग्राम है, चाहे और हमारे कार्यक्रम हैं, उन तमाम कार्यक्रमों को भी हमने सफ़र नहीं करने दिया, वो भी चल रहे हैं। लेकिन सर, इनके बीच औसतन 250 से 300 पॉजिटिव पर डे केसेज आ रहे हैं और भरतपुर एक नया हॉटस्पॉट भी डेवलप हुआ है। आगे अब क्या रहेगा? पब्लिक अवेयरनेस भी हुई है, जागरूक भी हुई है, लेकिन आगे क्या? क्योंकि बीमारी तो आपके और हमारे में हाथ में नहीं है रोकना। देखिए, कोई नहीं कह सकता कि इस संक्रमण का दौर कब तक चलेगा, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हमने आईसीयू बेड पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन के वार्ड, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सहित बेड जो आइसोलेशन के लिए डेवलप करने हैं, वो क्वारंटीन बेड 1 लाख डेवलप करने की हमारी डायरेक्शन थी, वो हमारे पास तैयार है। तो हम कैसी भी परिस्थिति बन जाए उसके लिए तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। अभी मैंने, क्योंकि एमपीलेट का पैसा तो 2 साल का ख़त्म कर दिया भारत सरकार ने, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी ने वो पैसा ख़त्म नहीं किया है। विधायकों की अनुशंसा पे उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में ये लगभग 2.25 करोड़ रुपए 1 साल का मिलता है। वो करीब 4.5 करोड़ रुपए एक विधायक के उसी के निर्वाचन क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, चाहे सब सेंटर है, पीएससी है, सीएससी है, एसडीएच है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है या जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, ये पूल करके वहाँ भी विधायक पैसा दे सकते हैं ताकि पूरे ज़िले के लोगों को लाभ मिले। आज ही मैंने 200 विधायकों को ये चिट्ठी लिखी है, कौन से इक्विपमेंट उनको लगा सकते हैं, वो इन सब जो चिकित्सा केंद्र है उन पे अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इनमें से छांट लीजिए। वो चिकित्सा सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर लें। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो हम लार्ज स्केल पे ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि हमने सोनोग्राफी की मशीन तो लगा दी, हीमोडायलिसिस की मशीन लगा दी या एक्सरे मशीन लगा दी, लेकिन वहाँ ट्रेंड स्टाफ नहीं होगा तो भी लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी। तो हम उस फ्रंट पे भी काम कर रहे हैं कि हम सीफू में बराबर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता रहेगा ताकि ये इक्विपमेंट खरीदने के बाद बेकार नहीं हो। फिर तीसरी चीज़ आती है कि इनकी एनुअल मेंटेनेंस, उसका मैकेनिज्म भी डेवलप हो ताकि कोई ख़राब हो जाए तो उनकी बाकायदा हमारे मैकेनाइज सिस्टम हो, वो सूचना मिले और वो ठीक करने वाले वहाँ पहुँच जाएँ। तो एक मशीन प्रिक्योर की जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, उसको चलाने वाले ट्रेंड स्टाफ हों और वो ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करने का पीरियडिकल मेंटेनेंस का आपका सिस्टम हो। ये सब चीज़ें हम राजस्थान में कर रहे हैं। तो आने वाले समय में
राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरे कंट्री में सिरमौर बनेगा, ये संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी का है और उसका हमारा विभाग पूरा करके रहेगा। सर एक आखिरी सवाल, तमाम एक्सपर्ट भी आगाह कर रहे हैं, आपने भी सीएम की वीसी में कहा था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन आने वाले 3 माह में ये बीमारी पीक पर रहेगी। आखिर क्या है इसके पीछे और क्या अनुमान है? ये तो इसका कोई वैक्सीन नहीं बना अभी, ना कोई दवाई आई है, और जिस ढंग की जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ हॉरेबल पिक्चर बनी है, लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं, लोग सब जागरूक हैं। आज देखते हैं समाचार पत्रों में, टीवी में, कि जो वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए जिनके पास हमसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो डर तो स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एकमात्र विकल्प है, महामारी कब जाएगी, कब तक रहेगी, कब इसका पीक आएगा, हम नहीं जानते, लेकिन हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि प्रकोप कितना भी बढ़े, हम राजस्थान के 7 करोड़ 40 लाख लोगों को बचा पाएँ किसी भी महामारी और किसी भी पीक से। ये हमारी तैयारी रहनी चाहिए। लॉकडाउन होता किस लिए? इसीलिए होता है कि हमको तैयारी का मौका मिल जाए, और इस लॉकडाउन के अवसर को हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगाया है। आने वाले समय में ये तो सीजनल बीमारीज हमारी आती रहती है, स्वाइन फ्लू आई, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया, स्क्रब टाइफस आया, अनेक प्रकार की चुनौतियां चिकित्सा विभाग के पास रहती है, लेकिन उन चुनौतियों का हम डट के मुकाबला कर सकें और अपनी जनता को बचा सकें, यही तो एक लक्ष्य आधारित कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो निरोगी अभियान जब शुरुआत की थी तब कोरोना ने यहाँ दस्तक दी थी, और अब अच्छी बात है कि सारी सरकार और पूरा स्वास्थ्य महकमा ये फोकस कर रहा है कि राजस्थान का जो हेल्थ सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उसको मजबूत किया जाए ताकि इस महामारी से और अन्य बीमारियों से भविष्य में लड़ा जा सके। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ दिनेश टांगी, इंडिया न्यूज़।